एक बार कृष्ण भगवान और अर्जुन रास्ते से जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में भिखारी दिखता है। अर्जुन उस भिखारी को देखकर कहता है कि भगवान, आपने ऐसे इंसानों को क्यों बनाया जो भीख मांगते रहते हैं रास्ते में। तो कृष्ण भगवान ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। लेकिन जो अर्जुन था वो क्या करता है कि उस देखता है कि भिखारी तो हमेशा भीख मांगता रहता है यहाँ पे, तो क्यों ना मैं इसकी मदद कर देता हूँ। तो उसको कुछ वो सोने के सिक्के वगैरह दे देते हैं, कहते हैं भाई तू इसको ले और जा। तो बड़ा खुश होता है, उन सोने के सिक्कों को लेके वो चलता है और अपने घर जाता है, कहता है बहुत बड़ा इसको बेचूंगा और घर बनाऊंगा और बहुत बड़ी चीजें बनाऊंगा अपने लिए, सब कुछ करूंगा। तो जैसे ही वो लेकर रात को उसको सोता है, तो रात में कोई चोर आता है और उसकी सोने की जो सारी सिक्के थे चुरा के ले जाता है। फिर अगले दिन फिर वैसे ही हो जाता है, फिर उसके पास कुछ नहीं होता, तो फिर वो फिर भीख मांगने लग जाता है। तो ऐसे अगले दिन फिर से अर्जुन और कृष्ण भगवान जी उसी रास्ते से जाते हैं। फिर वो अर्जुन देखता है, भाई तेरे को मैंने कल ही तो इतने सारे सिक्के दिए थे, तो आज फिर भीख मांग रहा है। तो वो कह रहा है कि भाई मेरे तो वो सिक्के थे, वो चोर ने चुरा लिया, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरे को फिर से भीख मांगना पड़ेगा। तो फिर अर्जुन सोचता है चलो यार इसकी मदद मैं दोबारा कर देता हूँ। तो उसको भी डायमंड का एक जो रिंग होती है वो उसको दे देते हैं और कहते हैं ये ले, इसको तू बेच और अपने जो भी तुझे करना है वो कर। तो बड़ा फिर खुश होता है, वो सोचता है कि रिंग में ले लेता हूँ। अब कहता है कि चोर आएगा तो चुरा सकता है इसको, तो उसको लेता है और एक मटका होता है उसके घर में, वहां पे उसको मटके में उस रिंग को रख के छुपा देता है रात के लिए। लेकिन सुबह उसकी जब वाइफ होती है वो उठती है, वो देखती है कि मेरे को पानी भरना है नदी से जाके, तो मटका लेना है। तो वो सारे मटके तो होते हैं बहुत सारे घर में, लेकिन उसको वही मटका नजर आता है जिसमें रिंग होती है। वो उस मटके को लेकर चली जाती है और नदी किनारे पानी भरने लगती है, तो गया वो जो रिंग होती है वो नदी में डूब जाती है। फिर वो उस भिखारी के पास फिर कुछ नहीं होता, अगले दिन वो फिर भीख मांगने लग जाता है। अब ये देखकर अर्जुन सोचता है भैया इसको इतना पैसा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बट पर भी ये भीख ही मांगे जा रहा है। तो अब कृष्ण भगवान जी उसके पास जाते हैं और कृष्ण भगवान जी उसको क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो उसको देते हैं कुछ 2 सिक्के, सिर्फ 2 सिक्के दे देते हैं कि भाई ये 2 सिक्के ले और अपना जो भी वो करना चाहता है वो कर। तो 2 सिक्के लेकर चल रहा होता है, कह रहा है 2 सिक्कों का करूंगा ही क्या मैं। तो देखता है कि एक औरत होती है, वो बास्केट में बहुत सारी उसके पास मछलियां होती है, उसको सर पे रख के ले जा रही होती है। बट उनमें एक मछली ऐसी होती है जो तड़प रही होती है बेचारी, मतलब कि वो जिंदा होती है। तो वो सोचता है कि यार मैं इसको ये 2 सिक्के दे देता हूँ और इससे मछली लेकर एटलीस्ट मैं इस मछली का तो भला कर दूं, कम से कम मेरा तो भला हो नहीं रहा इतने दिनों से, तो मैं इस मछली का ही भला कर देता हूँ। तो उस मछली को मैं लेके पानी में डाल दूंगा, ये वापिस जिंदा हो जाएगी। तो वो उस मछली को लेकर जा रहा होता है, जैसे उस मछली को पानी में डालने लगता है तो वो मछली अपने मुंह से वो जो रिंग होती है वो बाहर निकाल देती है। वो बड़ा हैरान होता है, अच्छा मेरे को रिंग मिल गई, मेरी रिंग खो गई थी, अब मेरे को रिंग भी मिल जाती है। कहता हूँ मिल गई मिल गई मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अब जब वो ऐसे मिल गया बोल रहा होता है, तो उसी रास्ते से वो चोर जा रहा होता है जिसने उसके सिक्के चुराए थे। तो अब वो चोर क्या सोचता है कि अरे भाई ये तो लगता है मेरे को मेरे बारे में बोल रहा है कि भाई चोर मिल गया, वही सोचता है। तो वो सोचता है नहीं भाई, अगर इसने सारे गाँव वालों को बता दिया कि मैं चोर हूँ तो मैं तो फंस जाऊंगा। तो कहते ले भाई तू सारे गाँव वालों को बताइयो, ये तेरे मैंने सिक्के चुराए थे उस दिन, ये सारे सिक्के भी तू ले ले। तो भाई अब उसको वो खोई हुई रिंग भी मिल गई और सारे के सारे उसको सिक्के भी मिल गए जो उसको खोए थे। तो ये देखकर कृष्ण भगवान और अर्जुन भी देख रहे होते हैं। तो कृष्ण भगवान जी, अब अर्जुन जो था कृष्ण भगवान से पूछता है, भगवान जी मैंने इसको इतना कुछ दिया, मैंने इसको मतलब इसको कॉइन्स दिया, मैंने डायमंड दिया, कुछ भी दिया, लेकिन तब भी ये भिखारी ही रहा। लेकिन जैसे आपने इसको सिर्फ 2 सिक्के दिए छोटे से, और ये फिर भी सब कुछ मिल गया इसको देखिए। तो कृष्ण भगवान जी ने कहा कि देखिए जब तक आप इसको जो सिक्के दे रहे थे, डायमंड की रिंग दिया, जो भी दिया, ये तब अपने बारे में सोच रहा था, और जब तक ये अपने बारे में सोच रहा था तो इसका भला नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने इसको 2 सिक्के दिए तो ये अब किसके बारे में सोच रहा है, ये उसने इसको मछली के बारे में सोचा, मतलब किसी और के बारे में सोचा। तो जब कोई और इंसान किसी की मदद करता है, यानी किसी और के बारे में ज्यादा सोचता है अपने बजाय, तब मैं उसके बारे में सोचता हूं। तो भगवान जी देखिए तभी आपके लोगों की मदद करते हैं जब आप दूसरे लोगों की मदद करेंगे। उनकी जो दुआएं होती हैं वो आपको जब मिलती है ना, वो सबसे बेस्ट जो होता है वो ब्लेसिंग होती है।